आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। दोस्तों आज मैं सीडीपी ईवीएस टेस्ट सीरीज 3 लेकर के प्रेजेंट हुआ हूं। दोस्तों बता रहे कि अगर पहली बार आप मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों पीएस क्लासेस बिल्कुल फ्री दे रहा आपको सीटेट का ईवीएस टेस्ट सीरीज। चलिए दोस्तों बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, डिसलेक्सिया मुक्त की समस्या के साथ संबंधित है। बोलने और सुनने, पढ़ने और सुनने। बताइए दोस्तों किससे संबंधित है डिसलेक्सिया? तो ऑप्शन हमारा आ गया सी, पढ़ने। नेक्स्ट है सहयोगात्मक अधिगम में पुरानी एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटी एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसका परिणाम है उच्च नैतिक विकास, समूहों में द्वंद्व, गहन प्रतियोगिता, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ चलें, कमेंट करके बताइए किस ऑप्शन की तरफ चलें। तो ऑप्शन डी सही होता है, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अल बिरूनी जिस देश से आया उसका नाम है बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, ओमान, अफगानिस्तान। बताइए दोस्तों कहां से आया था? बी, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिया गया है। क्रमशः संख्या है, स्टेशन का नाम है, पहुंचने का समय है, प्रस्थान का समय है, दूरी किमी में है और दिन है। तो क्रम संख्या 4 सूरत 16.5, 15, 16, 20, 5301। क्रम संख्या 5 वलसाड 17.23, 17.25 एंड 598 1। क्रम संख्या 6 भिवंडी 21.10, 21.20 एंड 1772 1 डे एंड 7 मडगांव 7.35, 7.45 एंड 509। तो 1509 दोस्तों यहाँ पे 2 डेज है। तो इसमें से ऑप्शन आपको बताना है। देखिए स्क्रीन पे है, बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज गोस टू करेक्ट। ऑप्शन डी करेक्ट होता है, 979 किमी 15 घंटे 15 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उससे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। अपसारी चिंतन, मॉडलिंग, अनुकरण। बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ जाएं? चले ये होता है बी की तरफ जाते हैं, अपसारी चिंतन। नेक्स्ट है, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत भिन्नताओं, शिक्षार्थी स्वायत्तता, पुनर्बलन, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। किस ऑप्शन की तरफ जाएं दोस्तों बताइए? ऑप्शन डी हमारा सही होता है, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। नेक्स्ट है, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार में कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? ए, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, बी, विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, सी, अभिभावकों को संतुष्ट करना एंड डी, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ जाएं? ए, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। ए, संस्कृति, बी, शिक्षा की गुणवत्ता, सी, पौष्टिकता एंड डी, शारीरिक गठन। बताइए किस ऑप्शन की तरफ जाएं? तो डी सही होता है, शारीरिक गठन। दोस्तों एक बार पुनः मैं कह रहा हूं, अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए राइट साइड बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। अगला प्रश्न ये आता है, कांसा ब्रांच के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। कांसा, तांबा, कॉपर तथा जस्ता जिंक की
धातु है। कांसा, तांबा, कॉपर तथा टिन की मिश्र धातु है। कांसा, तांबा तथा प्लेटिनम की मिश्र धातु है। कांसा एक तत्व है। बताइए दोस्तों, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही की तरफ जाता है। कांसा, तांबा, कॉपर तथा टिन की मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कई तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने में मृदा बंजर हो जाती है, किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, उर्वर उपजाऊ बन जाती है। बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ जाए तो ऑप्शन ए करेक्ट होता है, बंजर हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श, ए बी सी डी, बी सी डी ए, सी ए बी डी एंड डी ए बी सी। बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए सही होता है, बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से, स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने से, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने से, या डी पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ जाएं। बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ जाएं तो ऑप्शन डी सही होता है, पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। बी, नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। सांप के काटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो ए बी सी वह डी, बी सी डी वह ए, बी ए वह सी, डी ए बी वह डी। बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ जाएं। सी की तरफ जाएंगे, बी ए सी, बी ए सी। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। अगला प्रश्न है, बदबूदार पतला पीला द्रव्य, अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव्य, बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल, बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ जाएं। ऑप्शन डी सही होता है, बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार, मलेरिया, डेंगू, हैजा। बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ जाएं तो बी है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। नेक्स्ट है, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। ए, अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट, बी, सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट, सी, पीसे हुए चावल के रंगीन घोल, एंड डी, विशेष प्रकार से बने पोस्टर का रंग। दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ जाएं। ऑप्शन बी हमारा सही होता है, सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, इसमें ऑप्शन हमारा किस ऑप्शन की तरफ हमने कहा, आपको बताया गया था, आपको मैंने बताया कि मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा किए जाने वाले रंग होते हैं। कौन से होते हैं, सॉरी दोस्तों इसमें गलत हो गया था, सी, पीसे हुए चावल के रंगीन घोल। अगला प्रश्न लेते हैं, एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बाधित हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। प्रयुक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है। ए, समावेशी शिक्षा, समवयस्क शिक्षा, प्रतिपूरक अधिगम, या डी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ जाएं तो ऑप्शन हमारा जो सही होता है ए, समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, संघर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिनमें संघर्षण हमारे दैनिक जीवन उपयोगी है, उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए जो नीचे दिए गए हैं। हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच संघर्षण के कारण चल पाते हैं। ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस लौटती है। या डी, घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं।
ए में है बी सी व डी, बी में है सी डी व ए, एंड डी ए व बी, या ए बी सी। बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ चला जाए, बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ चला जाए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होता है, डी ए वह बी, डी ए वह बी। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर आपके सामने आ चुका है। एक पश्मीना शाल लगभग साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने हेतु घंटों का समय लगता है। बताइए कितने घंटों का है, आपके सामने प्रेजेंट है 06250, 06200, 10250 या 10200। किस ऑप्शन की तरफ जाएं? ऑप्शन डी सही होता है, 10250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिता की शिक्षिका उससे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? ए भाषा निर्देशित सीखना, बी प्रतियोगिता आधारित सीखना, सी सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, मनोरंजन द्वारा सीखना। बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ जाएं, किस ऑप्शन की तरफ जाएं? तो ऑप्शन हमारा सी सही होता है, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर रख जाता है, फांस कर खा जाता है। हमारे देश में वह पौधा पाया जाता है, मेघालय में, असम में, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में। बताइए दोस्तों किस ऑप्शन को हम माने? तो ये जो है ए की तरफ मेघालय में। अगला प्रश्न है, बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, या जनवरी से मार्च। बताइए तो जो ऑप्शन हमारा सही अगर देखा जाए तो अक्टूबर से दिसंबर जो है सही होता है, क्या महीना होता है। तो दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। अगर हमारे पुराने व्यूवर हैं तो केवल एक लाइक कर दीजिएगा, नए व्यूवर हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों पीएस क्लासेस आपके लिए बहुत वर्क कर रहा है, बिल्कुल फ्री में टेस्ट दे रहा है। तो दोस्तों इसे ज्यादा लोगों में शेयर करिए। एंड तक आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।